नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। वक्फ जेपीसी की बैठक में हंगामे की खबर है। कल्याण बनर्जी ने टेबल पर पटक दी है बोतल और बोतल टूटने से कल्याण बनर्जी को चोट लग गई है। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। वक्फ जेपीसी की बैठक हो रही है और देखिए इसमें कल्याण बनर्जी ने टेबल पर बोतल को पटक दी है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में झड़प देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला है। बीजेपी टीएमसी सांसद में तीखी झड़प देखने को मिली है। इस बीच टीएमसी सांसद ने बैठक में बोतल गुस्से में पटक दी। अभिजीत गंगोपाध्याय कल्याण में झड़प की खबर बताई जा रही है। हंगामे के बाद जेपीसी की बैठक को रोक दिया गया है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हंगामे की खबर जो है वो सामने आ रही है। देखिए वक्फ बिल संशोधन बिल जो है वो जेपीसी में रखा गया था। जेपीसी की बैठक इस बाबत हो रही है। इस बीच खबर आ रही है कि कल्याण बनर्जी को चोट लगी है। चूंकि यहां पर हंगामा हुआ है, ऐसे में बैठक में अवरोध उत्पन्न हुआ है। बीजेपी और टीएमसी सांसद में तीखी झड़प और नोकझोंक देखने को मिली है। टीएमसी सांसद ने बैठक में बोतल पटक दी। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण में झड़प की खबर बताई जा रही है और इस हंगामे की वजह से, इस होहल्ले की वजह से जेपीसी की बैठक को रोकना पड़ा है। अवरोध इसमें उत्पन्न हुआ है। कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से बोतल पटकी है, बोतल टूटी और कल्याण बनर्जी को चोट भी आई है। तो ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी की जो बैठक हो रही है वहां पर हंगामा देखने को मिला है। झड़प हो गई है, दो सांसद आपस में भिड़ गए हैं, मतभेद दोनों के बीच उत्पन्न हुआ, बहस हुई और उसके बाद ये कितनी गंभीर हुई वो आपको बता रहे हैं। आनंद कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जरा विस्तार से पूरी घटना बताइए। जी बिल्कुल मोनिका सिंह, अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जेपीसी को लेकर जो बनी थी वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट बिल को लेकर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा लगातार हंगामे का असर देखने को मिल रहा था। उसके बाद आज एक बार फिर जेपीसी की बैठक हुई तो उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तकरीरें दे रहे थे और मुद्दे की संजीदगी को लेकर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान बातचीत विवाद तक पहुंची और विवाद कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने जो गिलास में पानी रखा था उसको उठा के पटका जल्दी से, जिसके चलते उसमें एग्रेशन में आके उनके हाथ में चोट लग गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनको वहां से ले जाके फर्स्ट एड कराया गया और अब वो मीटिंग खत्म हो गई। आपने एक लंबा देखा है कि कार्यकाल के दौरान जब जेपीसी की बैठकें हुई, बात हुई, विवाद हुई, कई पक्ष अपने अपने अनुसार अपना उन्होंने पक्ष रखा, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अनुसार इस बिल को देखते हुए अमेंडमेंट कराना चाहती है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम टीएमसी पार्टीज की अगर बात की है तो दोनों ही ब्लॉक, चाहे एनडीए ब्लॉक चाहे इंडिया गठबंधन ब्लॉक, इस जो अमेंडमेंट को लेकर जेपीसी बनी है वक्फ बोर्ड को लेकर, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही लंबी तकरारें देखने को मिल रही है। आज भी एक तकरार देखने को मिली जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने ही हाथों में अपने एग्रेशन के चलते चोट मार ली और आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी कई बैठकों में तकरारें खूब हुई हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के तौर पर और कहीं ना कहीं जगदम्बिका पाल जो कि इस चेयरमैन है जेपीसी के, उनके ऊपर पहले भी विवाद के चलते लगातार सत्ता विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहा था, वो भेदभाव कर रहे थे, उसको लेकर बाइकआउट तक हुआ। तमाम चीज़ों को देखने के बाद एक बार फिर आज बैठक हुई तो आज भी हंगामे का साथ उस जेपीसी की बैठक में देखा जा रहा है। तो आपको समझना होगा जेपीसी जो कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर बनाई गई है उसमें लगातार हंगामा हो रहा है और ये बिल जब पार्लियामेंट में लाया जाएगा तब क्या आलम होगा। बिल्कुल आनंद, क्या इस बाबत भी इंफॉर्मेशन आपके पास, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पर आज वाला जो ये मैटर है इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने ग्लास पटक दिया, ये बॉटल जो भी उनके हाथ में थी चोटिल खुद को कर लिया? देखिए अगर बात की जाए सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार इसको लेकर अपने अपने अनुसार अपनी रणनीति गढ़ रहा है। अगर एनडीए की बात किया तो एनडीए लगातार इसमें कोशिश कर रहा है कि जो अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बिल है जिसको लेकर कोशिश की गई थी तमाम पक्षों को एक साथ बैठाया जा सके, उनके साथ सहमति के इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाए। जैसे इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया था उसके बाद से कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे इसको लेकर हंगामा होगा, तो सरकार ने इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए जेपीसी के पास भेजा जहां तमाम अलग अलग पार्टीज के, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम वो जेपीसी में मेंबर बनाए गए, जो कहीं ना कहीं माना जाता है कि अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं और हर समुदाय के लोगों को इससे जोड़ा गया, क्योंकि बिल बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक समुदाय को इसमें साथ रखने के लिए कोशिश की गई। तो बीजेपी ने जो जेपीसी बनाई थी उसमें तमाम सांसदों को रखा गया और कोशिश की गई कि तमाम पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, एआईएमआईएम हो,
उनके साथ सहमति के साथ इस जेपीसी से इसको पास कराने के बाद बिल लाया जाए। और आपने देखा होगा जैसे ही इसकी बैठकें शुरू हुई उसके साथ ही इसमें हंगामा भी लगातार देखने को मिला। विपक्ष इसमें लगातार आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है वो एक विशेष समुदाय की शक्तियों को खत्म करने को लेकर, उनकी तो तमाम फंडामेंटल राइट्स है उसको खत्म करने को लेकर ये बिल लाया जा रहा है, जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल है। तो उसके चलते पहले भी कई बार इसको लेकर विवाद हुआ, विपक्ष ने बाइकआउट तक किया है। पिछली बैठक में आपको याद होगा जब बैठक हुई थी तो जगदम्बिका पाल पर जो विपक्ष के सांसद उन्होंने आरोप लगाया था कि भेदभाव करते हैं, जिसके बाद उसको बाइकआउट मीटिंग को करने के बाद एक बार फिर आज जब बैठक हुई तो बैठक में भी बात विवाद लगातार दोनों ही पक्षों से हुए। बीजेपी ने सांसदों ने इसमें अमेंडमेंट को लेकर जो तमाम चीजें हैं उसको रखी, और जहां इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी इसमें अमेंडमेंट को रोकने को लेकर बात विवाद लगातार चला और वाद विवाद इस कदर बढ़ा कि अग्रेशन में आके कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद है, उन्होंने जो पानी पीने के लिए गिलास सामने रखा होता उसी को उठा के टेबल पे पटका और इतनी तेजी से पटका कि वो गिलास टूट गया और उनके ही हाथों में लग गया, जिसके बाद उनको फर्स्ट एड कराया गया। और उसके बाद जैसे ही आलम देखा कि चीजें बढ़ने लगी उसके बाद मीटिंग खत्म कर दी गई। तमाम सांसद, जिसमें आपने देखा संजय सिंह समेत तमाम सांसद उनको लेकर बाहर निकले। अब अगली बैठक कब होगी उसको लेकर जल्द ही डेट सामने आ जाएगी, लेकिन इतना तो लगातार आपको देखने को मिल रहा है, ये वो बिल है जिसको लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार वाद विवाद कर रहे हैं और वाद विवाद अक्सर कई आला दर्जे तक चला जा रहा है या कहीं बहुत ऊपर तक जा रहा है, जिसके चलते तमाम पक्ष एनडीए और इंडिया बिल्कुल आनंद, हमने देखा कि विपक्ष लगातार ये आरोप सरकार पर लगा रहा था कि खास संप्रदाय को टारगेट करते हुए सांप्रदायिक सोच के तहत ये जो संशोधन बिल है सरकार ये ला रही है, और शायद इसीलिए जेपीसी का गठन जो है सरकार द्वारा किया गया और यहाँ पर संशोधन बिल भेजा गया। क्या लगता है आपको कितनी मुश्किल है अभी भी सरकार के सामने, क्योंकि लगातार हम इस तरह की झड़प देख रहे हैं, हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है? मोनिका, इतना ही आसान राह नहीं है ये एनडीए के लिए भी, ये चीज वो जानते हैं, तभी उन्होंने कोशिश की थी कि सर्व धर्म को एक साथ लिया जा सके, सर्व समुदाय को एक साथ लिया जा सके, जिसके चलते जैसे ही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लाया गया उसको उसी शाम को जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी से कोशिश की जा रही है कि तमाम पक्ष, तमाम समुदाय इसको समझे और जो जो अमेंडमेंट किया जा सके जिससे सर्व समुदाय को ये मालूम हो और जानकारी और उनका समर्थन के साथ ही ये बिल पास किया जा सके, जिसको लेकर जेपीसी की लगातार बैठकें चल रही हैं। बीजेपी सांसद उसमें मौजूद है, तमाम विपक्ष के सांसद उसमें मौजूद हैं। कोशिश किया जा रहा है कि जितने तमाम मुद्दे हैं जो एक विशेष समुदाय